ये दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो मेरा ब्लॉग चलता जा रहा है, लेकिन अब बारिश का मौसम है और बीच में मैं बीमार हो गया था जिसके कारण मैं सफरिंग करा था। और बुखार होने के कारण फिर मैं ब्लॉग वगैरह शूट नहीं आया। तो एक रिदम रहता है कंटिन्यू डलने का, उसमें बीच में ब्रेक डाउन पड़ चुका है। ये समझ लो कोरोना की लहर लग गई हमारे ब्लॉग को भी। तो मेरा क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मुझे सोशल मीडिया वगैरह पे मैं इतना एक्टिव नहीं था। मैं शुरू से फेसबुक वगैरह 4-4 साल 5-5 साल पे बर्थडे पे कभी विश कर लेता था। लेकिन मुझे लिखने का शौक़ है, जो मैं ये पन्ने वगैरह डायरी होती है उसमें लिखने का मैं शौक़ रखता हूँ। तो उसमें लिखने का शौक़ लिखता हूँ तो मैं बहुत सी चीज़ें को लिखता हूँ। और एक्चुअली मेरे ब्लॉग में अब थोड़ा सा दाढ़ी वगैरह बड़ा दिखने को मिलेगा, क्योंकि सावन का महीना लग चुका है और सावन के महीने में हम भैया दाढ़ी वगैरह बाल नहीं कटाते। मतलब किसी की कैसी भक्ति, किसी की कैसी आस्था, मेरी ये आस्था है मैं कभी सावन में बाल या दाढ़ी नहीं कटाता। सावन के महीने में दाढ़ी या बाल नहीं कटाता, इसलिए थोड़ा सा मेरा ये थोड़ा सा चेहरा और ये मतलब लुक थोड़ा ख़राब दिखेगा, क्योंकि दाढ़ी ना तो सेट होगी ना बाल सेट होंगे। बड़े हो रहे, कटाने का टाइम होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कटवाता। सावन जब तक ख़त्म नहीं हो जाता जब तक ये ऐसा रहेगा। तो दोस्तों, मैंने कुछ लिखा है, जैसे कोई वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, एटीट्यूड वगैरह की वो रहता है, तो उसके अंदर मैंने लिखा है। थोड़ा हमारे हरियाणा की टोन के अंदर लिखा है, थोड़ा सा आप सुनना। और मैं बहुत सारी जो लिखी हुई कविता है ब्लॉग्स के अंदर मैं डालूँगा, ताकि देखो मेरी कुछ रचनाएं हैं मैं आप तक पहुंचाने चाहता हूँ, वरना मुझे कोई मंच वगैरह तो मिलता नहीं। सोशल मीडिया अगर आप पसंद करते हो मेरी अगर लिखी हुई पोइट्री वगैरह को, तो आप आगे भी बढ़ा सकते हो, या फिर आप लाइक डिसलाइक जो भी हो आप कर सकते हो, ये आपकी मन की मर्ज़ी है। तो मैंने एक लिखा था, वो कुछ इस तरीके से है। ज़िंदगी में अहम और बहम दोनों ही घातक होते हैं लाडले। ज़िंदगी में अहम और बहम दोनों ही घातक होते हैं लाडले। हम ते आगे निकल जाएगा, ये तेरा बहम है, और ईब हमें ठोक देगा, ईब हमें ठोक देगा, ये बेटा तेरा अहम है। और फुर्सत हो तो कभी आओ हवेली पर, तेरा अहम और तेरा बहम दोनों ही काट देंगे। राम राम। तो दोस्तों, ये मैंने एक मेरे द्वारा लिखी हुई रचना थी, जो मैं थोड़ा सा उस टाइप का जो एटीट्यूड वाला होता है। इसके अलावा पोइट्री, लव सब की, गम दर्द वगैरह की, भगवानों को ऊपर स्टेटस। अगर आपको और ज़्यादा देखना है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जिसका नाम है करण यादव 5587, करण यादव 5587। ये आप इंस्टाग्राम आईडी पर लॉगिन कर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरे ऐसे जो पंच बोलते, मैं इनको पंच बोलता हूँ, जो 4 लाइन 2 लाइन के एटीट्यूड वाले स्टेटस वगैरह होते हैं कुछ भी, तो मैं उसको ऊपर डालता हूँ। तो इसके अलावा जो बड़ी पोइट्री है, जो मैं लाना भूल गया, क्या मुझे एक बुक्स मिली थी कबाड़ में कचरे में पड़ी थी, उसमें बहुत सारे 100 पोइट्रियाँ थी, जो ऐसे ही गुमनाम शायर रहते हैं जो लिख देते बेचारे, जिनका नाम नहीं होता है। तो मैं उन लोगों की पोइट्री आप लोगों तक साझा करूँगा, ताकि वो पोइट्री उन लोगों के नाम भी जो पब्लिक हो सके, या उन लोगों की तरफ से मैं उनकी तरफ से सेवा कर सकूँ कि वो लोग भी लिखते हैं, जो सबके सब गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो लिखने वाले हैं, रेलवे कर्मचारियों की बुक है, उसका अंदर मुझे मिला था। एक कविता है जिसका अंदर कुछ चुनिंदा कविता जो मुझे सबसे बेस्ट लगेगी मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ, जो शायरी उन लोगों की अगर मैं बोलूँगा तो मैं उनका बता दूँगा भी ये उन कैंडिडेट ने वहाँ पर लिखा है। तो धीरे धीरे आप शेयर करके उन लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि उनको लगे कि उनकी लिखी हुई पोइट्री को लोगों ने सुना है, लोगों ने जाना है। अगर उनके दिल में दर्द या जज्बात सच्चे हैं और लोगों ने पसंद किया है, तो आप उन तक पहुंचाना। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप बस मेरा इतना सा मुझे हेल्प करें, मेरे चैनल की जो पोइट्री मैं बोलता हूँ उसको आगे बढ़ाए और उन लोगों तक पहुँचाए जिनकी है। मैं खुद भी लिखता हूँ, ऐसा नहीं है, कम से कम मैं 60-70 पोइट्री लिख चुका हूँ। मेरी बाकायदा पोइट्री छपती थी भी, ऐसी भी नहीं है कि भैया मुझे नहीं छपती है। मैं सोशल मीडिया पे पढ़ाई करना मैं छोड़ चुका हूँ, पूर्ण रूप से बंद कर चुका हूँ। मैं स्वेच्छा से, मेरी अब इच्छा पढ़ने की नहीं होती। काफ़ी पढ़ लिया भैया, पढ़ कर थक गए अब। तो अब मैंने ब्लॉगिंग वगैरह ये शुरू करा है, ताकि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूँ, आप लोगों को जो मेरा
तरीका है जीने का, लाइफ स्टाइल कैंडिडेट वगैरह है। मैं खुद की पर्सनल लाइफ तो इतनी ज़्यादा इसमें इंटरफेयर करता नहीं हूँ। ब्लॉग वगैरह में घूमने का है, और ब्लॉगिंग वगैरह क्या आता है भैया, मुझे तो एडिटिंग करना भी नहीं आता। इसकी भी हेल्प मैं दूसरे से लेता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो 4-4 5-5 दिन के गैप के अंदर डलती है। तो ये बात है दोस्तों, मैं तो इतना जानता नहीं है। मैं कोई उसके लिए नहीं है कि भैया सोशल मीडिया के ऊपर बोलते हैं कई लोग इनकम वगैरह होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। इनकम वगैरह भैया मेरे को भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है। मैं जो मेरे दिल में आता है ना, उससे पहले ही मुझे दे देता है मेरा महाकाल का ऐसा हाथ है मेरे ऊपर। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक कि मैं कुछ चीज़ मांगूँ। बस मैं दुआ करता हूँ कि बस मुझे खुश रख, किसी भी हाल में रखे, जहाँ भी रखे और जैसी भी कंडीशन में रखे, बस मुझे खुश रख। तो मेरे चेहरे की भैया दोस्तों ये मुस्कान कभी कम नहीं पड़ी। वो बोलते हैं ना, मेरे बचपन के गाल देखकर आज भी 5वीं क्लास के बच्चे पहचान लेते मुझे, सारा वही है। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज के लिए इतना है। और मैंने ये कुछ इसमें, जैसे मैं फ्री टाइम पर बैठा रहता हूँ तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये है, अभी मैंने ये बोला था आप लोगों के सामने, उल्टा दिखाई दे रहा होगा। और इसके अंदर जैसे ये भी लिख रखा है मैंने, टेढ़ा बांका उल्टा सीधा, देखो राइटिंग हो रही होगी। तो मैं ऐसे लिखता रहता हूँ पेज में, पन्ने में, क्योंकि जेब में रख कर घूम लो जब मन में और जब लिख लो। तो ट्रेन के सफ़र वगैरह में भी पन्ना लेकर जाता हूँ, जहाँ पर भी इच्छा होती है तो कुछ भी लिख लेता हूँ। तो दोस्तों, ना तो मेरा कोई वो है मतलब कि मैं दूसरे का कॉपी कंटेंट कर रहा हूँ, मेरा खुद का पर्सनल है। हाँ, अगर मैं दूसरे की पोइट्री, अगर मैं अपने शब्दों के थ्रू अगर मैं बोलता हूँ तो मैं उनका नाम लूँगा बाकायदा, और मेरी ये पोइट्री को आप आगे तक पहुँचाया जाए। इसमें मैं मेरी पोइट्री भी बोलूँगा और उन लोगों की भी पोइट्री बोलूँगा। क्योंकि अभी हम बीमार है, बुखार से अभी उठे हैं, हमारे हल्का बुखार है, इतना ज़्यादा ठीक नहीं हुआ, तो मैं घूम नहीं सकता। और यहाँ महाराष्ट्र के अंदर बारिश कंटिन्यू पड़ रहा है, अगर मैं भीग गया तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाऊँगा। इसलिए आप लोग मेरी पोइट्री को धीरे धीरे मैं जिन लोगों के पास, जिनकी बोलूँगा पोइट्री, उनका एड्रेस तक, उनका नाम, वो कहाँ पर जॉब करते हो बोलूँगा। आप मेरी पोइट्री को प्रसार करके, आपके रिलेशन वगैरह में किसी के भी थ्रू अगर कोई उस स्टेट के उस जगह रहता है तो आप उनको शेयर करिए और उनसे बोलिए कि आप उनको आगे प्रेषित करें और उस कैंडिडेट तक पहुँचाए। मैं मेरी एक पोइट्री अगर बोलता हूँ तो उस पोइट्री के नीचे उस आदमी का कमेंट्स चाहता हूँ कि हाँ भैया, आपने मेरी पोइट्री बोली और मुझे मिल चुकी है। बस मेरा इतना सा आप लोगों से हेल्प है। और बोलते हैं कि जब यार दोस्त किसी काम को करने की बीड़ा उठा लेते तो यमराज से मौत भी छीन लाते हैं। देखते दोस्तों आप मेरा कितना काम संपन्न कराते हैं। आज के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद। शेयर करिए दबाकर, मस्त रहिए, एंजॉय करिए लाइफ में।